हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स फियर टू मैथ्स फेवरेट की अपनी जर्नी में आज हम कॉमन मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो कि हम मैथ्स की अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कैलकुलेशंस में बहुत ही फ्रीक्वेंटली करते हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होता है बेटा, हमारे मार्क्स कटते हैं और उसकी वजह से हम मैथ्स से डरने लगते हैं, भागने लगते हैं ना। तो उसका रूट कॉज यही होता है, हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स जिसको हम समझते हैं कि हमें आता है, कंसेप्ट हमें समझ आ जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी गलतियों से हमारे नंबर कट जाते हैं। तो आइए एडिशन और सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें सबको एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत अच्छे से आता है ना, लेकिन गलतियां कहाँ होती हैं बेटा, ये देखिए। जैसे बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, 19 जमा 11। आपने 19 लिख लिया, 11 लिख लिया। आपने क्या किया, 9 + 1 10 सीधा का सीधा यहाँ लिख दिया, जबकि क्या होना था, सिर्फ 0 यहाँ आना था, 1 को हम अगली लाइन में कैरी फॉरवर्ड करते थे, है ना, ऐसा करना था। लेकिन यहाँ हमने जल्दबाजी में गलती कर दी। या 59 + 3 को यूनिट प्लेस के नीचे ना लिखकर हमने टेंस के नीचे लिख दिया। सिंगल डिजिट है ना, इकाई का स्थान है सिर्फ इसमें, तो इकाई के नीचे ही आना चाहिए था, गलत कर दिया। ऐसे 100 जमा 6 जमा 25, 100 उतारा, 6 उतारा, 25 उतारा, सबको कहीं टेढ़ा मेढ़ा उतार के और आंसर लिख दिया, तो सब कुछ गलत कर दिया। जबकि करना क्या था, 19 जमा 11, 9 + 1। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिजिट के नीचे डिजिट लिखनी है, सबसे पहली बात यही ध्यान रखनी है। कभी भी आपने एडिशन करना है, कितने भी टर्म्स हो, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। तो 9 + 1 10, 0 लिखा, 1 अगली लाइन में ऊपर। अब इसको ऐड कर लीजिए 3, फिनिश। नेक्स्ट 59 लिखा, दूसरी संख्या में सिर्फ इकाई का स्थान है तो वो सिर्फ इकाई के नीचे आएगा, प्लस कर देंगे 12, 1 ऊपर 6। नेक्स्ट 100, फिर सिर्फ 6 है इकाई पे, और फिर 25 इकाई और दहाई, प्लस करा 6 5 11, 1 कैरी किया, 2 + 1 3, फिर 1 का 1। नेक्स्ट देखिए डेसिमल। डेसिमल के क्वेश्चंस में क्या बात ध्यान रखनी होती है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, और अगर किसी संख्या ऐसी है आपके पास जिसमें डेसिमल नहीं है तो उसका हम डेसिमल लगा के कितनी भी जीरोस उसके बाद लगा सकते हैं। तो पहली गलती हम क्या करते हैं, जैसे 3.245 था और इसमें हमें 12 जोड़ना था, आपने पहली टर्म लिख दी, 12 को कहीं पे भी लिख दिया। आपने कुछ सोचा नहीं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना था, तो मैं 12 को इसके नीचे डेसिमल के नीचे क्यों लिख रहे हैं, है ना। ऐसे यहाँ पे भी सेकंड, आपने फर्स्ट टर्म लिखी और सेकंड भी लिख दी, तो डेसिमल इसका इधर है, इसका इधर है, कुछ भी अपनी मर्जी से लिखकर और ऐड कर दिया। ऐसा नहीं करना। रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, 3.245 फर्स्ट टर्म लिखी आपने। अब सेकंड आप देख रहे हो 12 का मतलब है इकाई के नीचे इकाई लिखो आप, डेसिमल के इस साइड। अगर ये 12 है तो ये मतलब डेसिमल के आपको इस साइड आपने रखना है। उसके बाद आप डेसिमल लगाओगे और उसके बाद हम डेसिमल के राइट हैंड साइड पर जीरोस रख देंगे। इकाई के नीचे इकाई, दहाई अलग चला गया। अब इसे आप ऐड कर लीजिए, 245 और यहाँ पे बन गया 15। ऐसे ही यहाँ पे 35.67, तो आपने लिखना है यहाँ पे 512 पहले, यानी कि 2 यहाँ, 1 यहाँ, 5 यहाँ। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद वाले अंक देखिए, 3 आ गया, कुछ नहीं है यहाँ पे तो 0 भर दिया आपने। अब आप इजीली इसे ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से हम समझ ही चुके हैं कि डिजिट आपने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया और उसे सॉल्व कर दिया। इसको आपने ऐसे नहीं लिखना, 23, 36 इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, और इस तरीके से प्रोसेस चलता जाता है। ऐसे यहाँ डेसिमल इसका इधर जा रहा है, इसका इधर जा रहा है, ऐसा नहीं करना है, मिस्टेक है ये। तो करेक्ट वे क्या है, इस तरीके से लिखना आपको। नेक्स्ट देखिए,
जब हम इंटीजर्स पे काम करते हैं हमारे पास हम क्या गलती करते हैं, 2x + 7 ये x में टर्म है बेटा, ये बिना x की टर्म है। लेकिन आप क्या करते हो, आप हमेशा इसे 9x कर दोगे। बेटा अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे पास 2 पेन है और 7 पेंसिल हैं, तो आप मुझे क्या बताओगे कि आपके पास 9 पेंसिल्स हैं या 9 पेन है? नहीं ना, आप कहोगे 2 पेन है आपके पास और 7 पेंसिल है, ऐसा ही बताओगे ना। आप ये जरूर कह सकते हो कि आपके पास 2 तरह की चीज़ें हैं, लेकिन कौन कौन सी हैं? 2 पेन हैं और 7 पेंसिल हैं। उनको आप जोड़ के नहीं बता सकते कि आपके पास 9 पेंसिल है या 9 पेन है ना। तो ऐसे ही मैथ्स का सबसे बड़ा रूल है कि हम एक जैसी संख्याओं को, मैथ्स का क्या है बेटा, हम कॉमन लाइफ में भी ऐसे ही करते हैं, एक जैसी संख्याओं को जमा या घटा कर सकते हैं ना, है ना। जिसके साथ आप चीनी है तो चीनी के साथ चीनी ही रखोगे ना, दाल के साथ दाल ही रखोगे, दाल में दाल ही मिलाओगे, है ना। तो आपको उल्टा सीधा काम नहीं करना है। सबसे बड़ा रूल यही है कि केवल एक जैसे पद ही आपस में जमा या घटा होते हैं। x है तो x के साथ x ही जाएगा, y है तो y के साथ y ही जाता, इनको प्लस करके हम xy नहीं बना देंगे। ऐसे यहाँ 5 + x + y मिलके 5xy नहीं हो जाएगा। बहुत ही बड़ी कॉमन मिस्टेक है। और योग और घटा के नियम आपको पता ही है, एक जैसे निशान जमा कर देते हैं, अलग अलग संख्याएं घटा कर देते हैं और आंसर में हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। 10 + 15 = 25, दोनों जमा किए हैं, इसके साथ कोई निशान नहीं है तो जमा, यहाँ पे भी जमा। अब 1 + 1 घटा, तो घटा करेंगे अलग अलग निशान पे, तो 15 में से 10 गए 5। बड़ी संख्या के साथ कौन सी निशान है? घटा का, तो ये भी आपके पास घटा का आ गया। एक जैसे निशान फिर से आपने जमा करना है और फिर घटा का निशान बड़ी संख्या का, फिर अलग अलग निशान घटा करेंगे, लेकिन निशान जमा का अब की बार। इसको करेंगे आप 27 कर दिया, क्योंकि ये जमा है, एक घटा, निशान घटा का, बड़ी संख्या का निशान आप लगा दीजिए पहले ही आंसर में, ये बन गया 62। ये फिर अलग अलग निशान घटा करेंगे 20। अगर मैं नहीं भी साइन लगाती हूँ तो भी इसका मतलब प्लस है। अब देखिए यहाँ एक बार घटा हो रहा है, एक बार जमा हो रहा है, सेम नंबर, तो 0 आ गया आंसर। अब यहाँ देखिए, दिस इज -20 के + 25 के, ये भी के ये भी के, है ना। तो अब ये सॉल्व हो सकता है, एक बार जमा हो रहा है एक बार घटा हो रहा है, तो कितने के बचे? 25 में से 20 गए, क्योंकि अलग अलग निशान है, घटा करेंगे 5 के। 25 पेंसिल में से 20 पेंसिल घटाई, तो आपके पास कितनी बची? 5 पेंसिल। तो ये के है तो के जरूर लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, x² फिर 2x, x की घात 2 फिर 2x खाली, तो ये और ये दोनों टर्म सेम नहीं है, लेकिन ये के इसके साथ ये जा सकता है ना, तो हम पहले इनको इकट्ठा लिख लेंगे। x की घात 2 घटा 5 x की घात 2 जमा 2x, जो सबसे अलग थी उसे अलग ही लिख दिया। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक जैसे ही हैं। इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है। अब घटा 5 में से 1 जब आप सॉल्व करोगे तो घटा 4 x की घात 2 और जमा 2x। अब ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, है ना, तो इसलिए सॉल्व नहीं होंगी, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। यहाँ देखिए ये सारे हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो हम इन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ब्रैकेट कुछ नहीं है बाहर, घटा 215 जमा घटा घटा, अलग अलग निशान घटा बनाते हैं, फिर जमा 860, फिर जमा घटा घटा 215, फिर जमा घटा घटा 215 और जमा 1। अब देखिए ये कितना बन गया? घटा 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 घटा, है ना। सारे घटा वाले हम पहले प्लस कर लेते हैं, तो घटा 860, ये और ये, और जमा 860 आपके पास था और जमा 1 था। अब देखिए 860 और 860 कट गए, आंसर बचा खाली 1। अब यहाँ देखिए
ये √2 है, √2 के जैसी कौन सी टर्म है, ये वाली है ना, तो इसके साथ सिर्फ ये ही सॉल्व हो पाएगी। √3 के साथ कौन सी टर्म होगी, ये वाली, और √7 के साथ ये वाली। बिल्कुल आपने एक जैसी टर्म्स पहले देखनी है, अगर हैं वो तो सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं। तो हम इन्हें एक जगह लिख लेते हैं। -√7 -√7, ये देखिए ये और ये सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है ना। अब माइनस माइनस, अब इसमें अब रूल्स देखेंगे कि ये दोनों सेम साइन है तो प्लस करना है हमें, बड़ा टर्म का साइन लगाना है, तो माइनस का साइन लग जाएगा। और 5 और 2 7√2, जैसे हम XY लिखते थे लेकिन अब की बार √2 है। √3 -8√3, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आप माइनस करेंगे लेकिन आंसर में बड़ी टर्म का साइन, तो 8 में से 1 गया 7√3। अब ये देखिए माइनस माइनस एक जैसी है ना टर्म, तो √7 तो सॉल्व तो हो जाएंगी। माइनस माइनस प्लस करेंगे, 1 + 1 2, लेकिन साइन नेगेटिव ही, 2√7। अब यहाँ तक करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर इन सबको इकट्ठा कर देते हैं, है ना, कि कुछ भी करा 7 और 7 14, या घटा कर दिया या जमा कर दिया, लेकिन सबको सॉल्व करके एक लिख देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आंसर हमारा यहीं फिनिश हो जाएगा, क्योंकि सारी टर्म सेपरेट हैं। √2 √3 के बराबर नहीं है, ये इससे अलग है और ये इससे भी अलग है, तीनों टर्म्स अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखिए 975 माइनस, एक बार ये ब्रैकेट है एक बार ये ब्रैकेट है, तो हम पहले इस ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। -517 और प्लस माइनस माइनस। बहुत ध्यान से पेशेंस से काम करना है बेटा, और जितना आप स्टार्टिंग में पेशेंस रखेंगे ना, उतनी ही आपकी स्पीड बाद में अच्छी होती जाएगी। इस माइनस को आप यहीं छोड़ दीजिए, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस आप प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का ही, बड़ी टर्म का, तो ये कितना बन गया, अब फिर से ब्रैकेट सॉल्व करना है। माइनस माइनस प्लस 1035, फाइव 5 10, 7 + 3 10 और +1 11, 9 + 1 10, 1 + 1 2। अब हमारे पास आ जाती है परिमेय संख्याएं, जिसके में हमारे पास काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं। पहला केस होता है जबकि डिनोमिनेटर सेम है, हर समान है, नीचे की संख्याएं सेम है, तो बहुत ही इजी होता है बेटा। नीचे आप 5 ऐसा का ऐसे ही लिखेंगे और ऊपर जमा हो रही हैं तो जमा कर देंगे, घटा हो रही होंगी तो घटा, 6/5, ये आंसर आ गया। सेकंड केस देखिए, जबकि हर समान नहीं है, हर अब की बार एक में 6 है एक में 7 है, आप क्या करते हो, इसको नीचे जमा कर लेते हो और ऊपर वाले को ऊपर जमा कर देते हो। 6 और 7 13, 5 और 4 9, ऐसा नहीं करना है, रॉन्ग। करेक्ट क्या है इसका, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करिए, 6 × 7, ठीक है, सबसे नीचे आपस में गुणा, और ऊपर वालों से इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टेढ़ा, 5 को 7 से, इस टर्म को इससे और इस वाली को इससे, बीच में जमा है तो जमा लगा दिया, और फिर 4 × 6। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 35 + 24 बटा में 42, एक जैसी टर्म है, सॉल्व कर सकते हैं। 59/42, अगर कट रहा है तो आप काट देंगे यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखिए, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है। आप क्या मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, आप सीधा इसको लिखेंगे 3 + 7 बटा 20 बराबर आ गया 10/20, काट देंगे 1/2। जबकि बेटा ये टर्म बिल्कुल इससे अलग है, इसके नीचे क्या है 1, तो ये दो टर्म्स हैं, ये 20
दोनों के नीचे नहीं है, ये सिर्फ 7 के नीचे है। तो हमें कैसे करना था ये क्वेश्चन, जैसे अभी हमने सीखा है कि जब हर अलग अलग होते हैं तो हमने क्या सीखा था कि 1 को आप 20 से गुणा कर दोगे 20 आ जाएगा, फिर इसको इससे 3 को 20 से, फिर जमा लगाया आपने और 7 को 1 से, तो हमारे पास बन गया 60 + 7/20। तो आंसर आ गया 67/20। ये हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 15 घटा 36/4। ऐसे ये इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब 36/4 लिखा है तो आप देख रहे हैं, पहले यहाँ मैं सॉल्व कर सकती हूँ। 36 4 से कट सकता है, तो 4 एकम 4, 4 9 36। तो अब हमारे पास क्वेश्चन रह गया 15 घटा 9 बराबर 6। अब ये क्वेश्चन हमें देखने हैं जो कि पॉलिनोमियल्स में हमारे पास आते हैं। हमें सेम रूल फॉलो करना है बेटा, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। देखिए नीचे वाली टर्म्स को आपस में गुणा करो, यानी कि इस तरीके से, कोई निशान नहीं है बीच में तो गुणा होता है ना, और इसको इससे, इसको इससे, 3 को x + 1 से जमा 5 को x से। तो ऊपर जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3x + 3 = 5x, और नीचे हम चाहें तो इसको ऐसा का ऐसे भी लिखा रहने देंगे। अब देखिए ऊपर कौन सी सेम टर्म्स दिख रही हैं अब आपको, एक ये और ये भी x में है, ये भी x में। तो 3x = 5x कितने x हो गए, 8x = 3, और नीचे रह गया x और ब्रैकेट में x + 1। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये दोनों अलग अलग टर्म है, एक x के साथ है एक बिना x की, तो इसलिए इनका कुछ नहीं होगा, यहीं छोड़ देंगे। सेम वे आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, दोनों को नीचे गुणा करेंगे यानी कि ब्रैकेट में डाल दो अलग अलग, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को x + 2 से, माइनस साइन बीच में, और 3x को x + 1 से। ठीक है, आपके पास आ जाएगा 5x = 10 घटा 3x की घात 2 घटा 3x। यहाँ पे भी आप बहुत गलती करते हैं, साइन का ध्यान रखना है, घटा जमा घटा, घटा जमा घटा। नीचे ऐसे ही लिखा रहने देंगे x = 1 x + 2। अब ऊपर देखिए क्या बन गया, सबसे पहले बड़ी पावर को आगे लिखेंगे, घटा 3x की घात 2, 5x घटा 3x सॉल्व हो जाएगा, जमा 2x जमा 10 बटे में x + 1 x + 2। दिस इज अवर आंसर। ऊपर देखिए सारी टर्म्स अलग अलग हैं। अब बहुत ध्यान से जो हमें पॉइंट्स नोट करने हैं, ये जो आपकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, हमारे पास क्वेश्चन है 5 + 6/6। आप क्या करते हैं, इस 6 से इस 6 को काट देते हैं। बेटा ऐसा कभी नहीं करना, 5 + 6/6। आपने देखा ऊपर भी 6 आ रहा है, नीचे भी 6 आ रहा है, फौरन काटा। इसको कभी नहीं काटना, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये। इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऊपर आप अलग से सॉल्व करो, 5 + 6 11 और नीचे आ गया 6। दिस इज अवर करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 2x घटा 4x, ऐसे ही बटे में 2x है, आपने फौरन इसको काटना नहीं है। जब तक आप ऊपर की टर्म्स को सॉल्व नहीं कर लेते आपने काटना नहीं है। ऊपर अगर गुणा या भाग में होती टर्म तो वो कट सकती थी नीचे से, अगर जमा या घटा में है तो आप कभी नहीं काटेंगे, कभी भी नहीं काटेंगे। तो पहले हम इसे ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। एक जैसी टर्म्स हैं तो सॉल्व हो सकती हैं। बड़ी टर्म का साइन आ गया 2x और नीचे भी 2x। अब देखिए अब ये दोनों सेम हो गई, अब ये कट गया, आंसर रह गया -1। अब यहाँ देखिए 4 घटा 6x बटे में 8 है, तो अगर आप सोचोगे ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है, सॉल्व नहीं होंगे ना, तो इतना तो आपको समझ आ गया। लेकिन आप क्या करोगे, 4 से 8 को काट दोगे। ऐसा नहीं करना है, ये हमारा कट नहीं सकता क्योंकि ऊपर अभी सॉल्व नहीं हो पाया है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा का ऐसे ही रहेगा।
ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर से कॉमन निकालेंगे। तो 4 और 6 में कौन कॉमन है, 2। जब 2 कॉमन निकल गया, इसके पास रह गया 2, इसके पास रह गया 3x बटा में 8। अब इस बाहर वाले 2 से जो कि गुणा हो रहा था ऊपर की टर्म के साथ, नीचे के 8 को आप काट सकते हैं। अगर जमा और घटा हो रही हैं टर्म्स, तब आप नीचे किसी भी टर्म से काटेंगे नहीं। अब हमारा आंसर रह गया 2 घटा 3x बटे में 4। नेक्स्ट देखिए, 5 जमा y बटा y। तो 5 जमा y तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि ये y में है, ये 5 अलग है। तो अब आप y से y काट देंगे नहीं ना। अब आपको समझ आ गया मेरे ख्याल। तो बेटा आपने इसको ऐसा का ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट देखिए, 5y। अब ये क्या हो रहा है, 5y के साथ गुणा हो रहा है ना। यहाँ पे जमा हो रहा था, तब मैंने आपको बताया कि अगर जमा या घटा हो रहा है, आप कभी भी नीचे की टर्म से नहीं काटेंगे जब तक कॉमन नहीं निकलेगा या गुणा में टर्म नहीं होती। अब यहाँ पे है 5y बटा y। तो ये दोनों अब आपस में गुणा हो रहे हैं, तब मैं इसे काट सकती हूँ। y से y को हम यहाँ पर काट सकते हैं। तो y से y कट गया, आंसर रह जाएगा 5। ये वाला क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ हमें छोड़ना पड़ेगा, इसका हम आगे कोई सॉल्व नहीं कर सकते। तो आई होप बेटा कि आपको ये छोटी छोटी बातें ज़रूर अब आप ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये गलतियां हम रिपीट नहीं करें। बहुत ध्यान से आप इन्हें समझेंगे, रिवीजन करेंगे, कि जिससे हमेशा आप ऑटोमेटिकली इन गलतियों को दोहराएं नहीं। ऑल द बेस्ट, कीप ऑन लर्निंग।